ऑयल टैंकर यूनियन से हमारे साथ इस वक्त परमजीत सिंह हैं। उनको लाइन पर आप लोग सुन सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कल एक इंटरव्यू हुआ है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या हैं, उन आरोपों के बारे में जान लेते हैं और मसला क्या था उसे आप सब तक जन तक करने का प्रयास हम करेंगे। आप आरटीआई इंडिया न्यूज पर ये सब देख सकते हैं। परमजीत सिंह जी, जी सर जी। कल आपका एक इंटरव्यू हुआ है, जिस इंटरव्यू में आपने कुछ इल्जाम लगाए हैं जी पार्ट ऑयल टैंकर यूनियन के जो पहले प्रधान हैं, इस वक्त जो मौजूदा प्रधान हैं, रंजीत सिंह जी पर। परमजीत जी। सिंह जी जी, मुझे एक चीज बताइए। ये तो एक सवाल हुआ कि एक तो आपको मतलब धमकियां आ रही हैं, ये चीज है। और ड्राइवरों के मुद्दे जो हैं वो नहीं सुलझाए जा रहे, वो इलेक्शन नहीं हो रहा, ये आप एक चीज कह रहे हैं, है ना। जी सर जी। दूसरी चीज आपने एक चीज कही है कि कल जो प्रोग्राम था वहां पे, जी उस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है वहाँ? हाँ हाँ सर, वह एक रागी जत्था इन्होंने बुलाया था। जी। वो वो थोड़ा काल इन्होंने वहाँ कुछ हमारे शहीदी दिन चल रहे हैं, वहाँ समागम था जी। तो यूनियन के अंदर। हम्म। तो हमने ये कहा कि अगर रागी जत्था वो आए थे तो कौम के बारे में, हमारे सिख इतिहास के बारे में वो बताते। तो हम्म। उन्होंने उल्टा आके ये बोल दिया कि कोशिश करो रंजीत सिंह जी को दोबारा, ड्राइवरों को बुलाया, कुछ 20-30 ड्राइवर बुलाए जी। कि कोशिश करो कि रंजीत सिंह को दोबारा प्रेसिडेंट बनाओ। हम्म। इन्होंने बहुत काम किए, सैलरी बढ़ाई, इन्होंने ये किया वो किया। जी। तो हमने इसलिए ये दिया कि अगर वो रागी जी आए थे तो हम्म। हमारी कौम के बारे में बताते हमें, या वो वहाँ कुछ कीर्तन करते या कुछ समागम था तो वो धार्मिक था। हम्म। तो वो उन्होंने किस लिए ये बात, वो तो एक पार्टी की सपोर्ट करने आए थे। अच्छा, तो मुझे एक हमने चीज ये बोला, बताइए, ये रागी जत्था कहाँ से आया था? ये सर एक्चुअली था जम्मू का ही। हम्म। तो एक्चुअली ये पहले दरबार साहब में था, जी। उसके बाद वहां से इनको निकाल दिया था उन्होंने। निकाल दिया था। हाँ, अब ये जम्मू में ही है, तो यहाँ से ये यहाँ आए थे आयुष डिपो में। तो कौन थे ये, हमने ये, क्या नाम बता सकते हैं इनका? इनका सर नाम अभी तो याद नहीं है, सुबह बता सकता हूँ मैं। क्योंकि जो पहला इंटरव्यू चला उसमें आपने कहा है कि दरबार साहब से रागी जत्था जो था वो बुलाया गया है। हाँ हाँ हाँ। वो हम्म। सर एक्चुअली बाद में हमें ये पता चला कि वहाँ ये थे। हम्म। उसके वो बाद उनको वहाँ से निकाल दिया कोई पिछले साल। तो जी। वो थोड़ी सी हमें मिस्टेक हुई कि मैं ये बोला कि ये अभी दरबार साहब में नहीं है ये। नहीं, वहां तो पर जगतार सिंह तो नहीं थे? हाँ, जगतार सिंह। जगतार सिंह हाँ सर, जगतार सिंह जी। वही थे। हाँ हाँ बिल्कुल 100% वही थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि जो जगतार सिंह हैं, रागी थे। आपने कहा रागी जत्था, रागी जत्थे में कितने लोग होते हैं? सर उसमें जो अगर वो कीर्तन वगैरह करते ही हो तो उसमें 3 बंदे होते हैं, वो 3 होते हैं, उनका एक जत्था होता है वो। तो कल इनका पूरा जत्था आया था वहां पे? ये सर पूरा कंफर्म नहीं है, मगर वो उसको मैं जानता हूँ। हम्म। वो आए थे। वो आए थे। जी एक चीज आपने और कही है कि इन्होंने वहां पे आके पॉलिटिक्स की है और जो प्रधान है रंजीत सिंह, उनका फेवर किया है। जी। इसकी एविडेंसेस हैं आपके पास? कुछ सबूत हैं तथ्य के आधार पर हम अगर बात करें? सब सर मुझे लग रहा है वीडियो पड़ा ना इनका, वो अभी तो मेरे पास नहीं है, मगर वीडियो पड़ा हुआ है इनका। वीडियो है? हाँ वीडियो है। ठीक है, उसमें इन्होंने ये चीज कही है जो आप कह रहे हैं? हाँ कही सर बिल्कुल। क्या कि कहा था इन्होंने? रंजीत सिंह जी की सपोर्ट करो। हम्म। और ये 25 साल 20-22 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। हम्म। और सभी ड्राइवर इकट्ठे होकर इनको दोबारा मौका दो। जी। और अगर थर्ड पार्टी कोई बंदा अगर किसी को गुमराह करता है तो वो आप उसको छोड़िए, इनको दोबारा काबज करो, ये अच्छे काम करते हैं, इतनी देर से पुराने बंदे हैं, ये बैठे हुए हैं। हम्म। तो ये बातें उन्होंने बोली। और यहाँ साहब डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, कुविंदर गुप्ता जी। जी। वो भी यहाँ एक्स बैठे डिप्टी थे। सीएम। हाँ, एक्स डिप्टी सीएम। जी। तो एक चीज और है सर, आपने एक चीज ये भी कही है कि 2025 से पहले इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये किसने कहा वहाँ? ये सर एक तो वो रंजीत सिंह जी ने कहा, एक और है इनका, वो आशीष सिंह है, उनके साथ होते हैं वो, इनका कोई प्रेस सेक्रेटरी है या क्या है, ये मुझे पूरा नहीं पता। तो हम्म। उन्होंने बोला कि रंजीत सिंह ने बोला कि हम 25 से पहले
2025 से पहले हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों? 2025 में क्या होगा? सर यही है बस, यहाँ से जो इनको फी वगैरह मिलती है वो 10-20 हजार रुपया डेली ये ले जाते हैं, हम्म। तो वो तो इनकी बंद है, कानून ने कोर्ट के थ्रू बंद हुई है जी। वो 3 महीने से वो बंद है। तो बस ये सर दादागिरी से चल रहा है काम बस, क्योंकि ड्राइवर की इतनी हिम्मत होती नहीं है जो इनके सामने खड़ा हो जाए। तो ये बस दादागिरी से चलाते, हर आदमी डरता है कहीं मरवा ना दे, ये कोई झगड़े पे उतर आएंगे। एक ड्राइवर को हमारे को, वो हिंदू धर्म से है बेचारा, उसको इन्होंने 10 दिन की पहले बात है, उनको पिटाई की इतनी कि बहुत मुश्किल से वो बचा। और उसके बाद हम थाने भी गए, नरवाल थाने में, और उसके बाद डीएसपी साहब से बात हुई, रात को एसएसपी साहब ने भी फोन किया एसएचओ साहब को जी। तो फिर बाद में इन्होंने माफिया मुफिया मांगने लगे उधर। तो ड्राइवर ही बेचारा बोले चलो प्रधान जी छोड़ो क्या करना, मतलब उसको बहुत पिटाई की उन्होंने। एक चीज आपने और कही है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसे इन लोगों ने पंजाब से बुलाया, पंजाब से यहाँ आकर के वो प्रचार कर रहे हैं इनका। हाँ सर, वो एक्चुअली जगतार सिंह के लिए मैंने बोला था कि अगर वो रागी जत्था आया पंजाब से तो उनका ये नहीं था कि इनको इनके फेवर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करो, आप आए थे जिस काम के लिए वो काम करना चाहिए था, ये मैंने बोला। मैंने किसी को गाली गलौज भी नहीं किया। नहीं, गाली गलौज मैंने इंटरव्यू सुना आपका, गाली गलौज जी नहीं जी है। मतलब आपने ये चीज कही है कि मतलब पंजाब से लोगों को बुलाया गया, जम्मू के लोगों से बात क्यों नहीं करते, बाहर से लोगों को क्यों बुला रहे हैं? हाँ सर, ये मैंने बोला अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की जरूरत है तो हमें जम्मू से हमारे बहुत लीडर हैं, हम उनको किसी को बुला सकते थे, उनकी क्या जरूरत थी। हम पंजाब, ये इतनी बड़ी इलेक्शन तो है नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो ड्राइवर और कैंडिडेटों ने वोट डालनी है, तो ये कोई पूरी स्टेट की इलेक्शन तो है नहीं, या पार्लियामेंट की नहीं है, या विधानसभा की नहीं है। तो मैंने ये कहा कि उनको बुलाना ये वाजिब नहीं था। तो अगर किसी रागी जत्थे ने किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी गलत था। वो धार्मिक तौर पे आए तो धार्मिक बात करनी चाहिए थी। एक चीज आपने और कही है कि वहां पर अरदास नहीं हुई। हाँ सर, मुझे भी कुछ कुछ आदमी ने बोला कि वहाँ इन्होंने अरदास भी नहीं करवाई, और आते वक्त रागी जी ने यही बोल दिया कि यही प्रेसिडेंट दोबारा आना चाहिए, सभी ड्राइवरों को इकट्ठा करो और ड्राइवरों को समझाओ, गुमराह मत हो, इसी को दोबारा ले आओ। तो मैंने ये कहा कि अगर अरदास नहीं हुई तो बहुत बुरी बात है। हमारे धर्म में कोई भी समागम अगर धार्मिक होता है तो उससे अरदास जरूर होती है। जी। ऐसा है कि मेरी जगतार सिंह जी से बात हुई है फोन पे जी। क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा था जी। कल का, जो वहाँ पे प्रोग्राम था। मैंने उनसे पूछा है कि ये चीज हुई है, तो उन्होंने पहली बात ये कही कि मैं मीडिया से मतलब दूरी बनाता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि अगर दरबार साहब का नाम इस्तेमाल किया गया है या ऐसी चीज हुई है, तो अगर मेरा नाम ये इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियोस हमें मुहैया करवाए हैं जिस वीडियो में वो अरदास भी कर रहे हैं और जिसमें वो प्रचार भी कर रहे हैं छोटे साहिबजादों का। उन्होंने कहीं पे भी ये चीज नहीं कही है कि जो रणजीत सिंह प्रधान है इन्हें दोबारा से प्रधान बनाए, या ऐसी कोई पॉलिटिकल बात रिकॉर्डिंग में नहीं है। अगर आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं तो आप हमें मुहैया करवा दीजिए। हाँ सर, मैं सुबह जो हमारे साथ के साथी है उनसे बात करूंगा, उनके पास होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर बोली है। ये इसी किसने कहा प्रेसिडेंट को आपको? दोबारा लगा। आपको किसने कहा ये सर हमारी टीम के, मैं सुबह आपको इसका दे दूंगा वीडियो अगर उनके पास क्योंकि पड़ा मुझे खबर चलानी है ना सर अभी। अभी सर एक्चुअली मैं अभी शायर में हूँ, अच्छा। साइड पे लगाई है गाड़ी मैंने। जी जी। तो हाँ, क्योंकि जगतार सिंह ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो मतलब मैं डिफोमेशन का केस करूंगा, मेरा नाम खराब करने का प्रयास किया है इन लोगों ने, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मेरा नाम इस्तेमाल किया गया है। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं कही है, जो कहा है वो रिकॉर्डेड है, वो वीडियो उन्होंने मुहैया करवा दिए हैं। नहीं सर, मैंने नाम तो जगतार सिंह का लिया भी नहीं है, अभी तो आपने मुझे बताया, मैंने नाम ही नहीं लिया है। मैंने कहा था अगर कोई रागी अगर आया है तो मैंने ये जरूर बोला होगा, नाम तो मैंने जगतार जी ने लिया ही नहीं, मुझे आपने अभी बताया। नहीं, नाम तो मैं बता रहा हूँ, आपने कहा हाँ, कि हाँ जगतार सिंह है जम्मू का वो, अभी आपने मुझे बताया तो मैंने आगे से ये कहा, तो फिर मगर मैं ये मतलब जगतार सिंह नहीं है ये कह रहे हैं आप? हाँ। आप कह रहे हैं कि जगतार सिंह नहीं है वो? ना ना ना, मैंने मैंने ये कहा वो नहीं है, मैंने बोला कोई पंजाब से कोई रागी आए थे, ये मैंने ये कहा? कहा था।
आपने ये हाँ कहा कि पंजाब से रागी आए हैं। हाँ, मैंने नाम नहीं लिया उनका। चलिए हम मान लेते, आपने ये भी कहा कि वो जम्मू के ही हैं, उन्हें दरबार साहब से निकाल दिया गया था 1 साल पहले। हाँ आपने ये कहा कि हाँ दरबार साहब से उन्हें 1 साल पहले निकाल दिया हाँ गया था, लेकिन वो जम्मू हाँ के हैं। हाँ, मैं नाम नहीं लिए सर, कितने आदमी दरबार साहब काम करके छोड़ के आ गए हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं जगतार सिंह नहीं है वो, नहीं है, नहीं है। फिर वो कौन है सर? ये सर, ये जो इतना मुझे बताया गया था कि रागी आए थे ये, मगर नाम तो मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने जगतार सिंह कहा तो आपने कहा हाँ बिल्कुल जगतार सिंह है। हाँ, आपने बताया तो कुछ लोग तो बोल रहे थे, पर नाम नहीं, आपने बोला तो मैंने बोला यही है जम्मू के, इसलिए मैंने बोला हाँ यही हो। नहीं, जम्मू से देखिए, अब वहां पर जो रागी था, जो वीडियो हमारे पास है वो जगतार सिंह की है। उनके अलावा वहां पर कोई रागी मुझे, मेरे जहन में नहीं है कि कोई था। हाँ सर, मुझे तो ये तो मैं भी नहीं कह सकता, मगर मुझे जो बताया गया था, नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया। चलिए अभी हम मान, आपने नाम लिया तो मैंने कहा शायद यही होंगे। शायद मतलब कंफर्म हाँ, नहीं है आप? ना ना कंफर्म नहीं है, मैं ऐसे देखो, नाम ही मुझे पहला नंबर तो आपने नाम लिया तो मुझे पता चला। नहीं, मैं और तो मुझे सर ये बताया देखिए गया अब था कि मेरे, पंजाब से कोई रागी आए थे। मैंने जो वीडियो देखा है उस वीडियो में तो अच्छा जगतार सिंह है, वहां पे अरदास भी वो कर रहे हैं, अच्छा। साहिबजादों का प्रचार भी वो कर रहे हैं। सर इसलिए ये भी मैंने, तो जरूर, अगर इसलिए मैंने ये ये थे या। बात कही, क्योंकि आपने जब ये कहा कि वो जम्मू के हैं, उन्हें 1 साल पहले दरबार साहब से निकाल दिया गया, ये कहा आपने। जी जी। अगर आपको ये पता है कि दरबार साहब से निकाल दिया गया, तो वो शख्स का नाम भी पता होगा आपको। नहीं सर, नाम नहीं पता था मेरे को, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बहुत एक नहीं है सर, बहुत आदमी दरबार साहब से काम करके रिटायर हो भी आ गए। ऐसा हम्म। नहीं है कि एक ही आदमी दरबार साहब जम्मू से एक ही आदमी गया, बहुत गए हैं। हम्म। मगर सर थोड़ा प्रचार तो हुआ, ये तो नहीं है कि इन्होंने बोला ही नहीं है, इन्होंने जरूर बोला है कि रंजीत सिंह को ही दोबारा काबिज करो और इनको ही लाओ, ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। हमने कोई, हम ये नहीं बोल रहे कि उन लोगों को गाली दी हमें। हम्म। उन्होंने बोला इनको ही दोबारा लाओ, ड्राइवरों को सब इकट्ठा करो, ये उन्होंने बोला है, तो यहाँ इसमें पे अगर उन्होंने आपके साथ जो व्यक्ति खड़ा था, जो ये कह रहा था कि मैं कैशियर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, हम्म। और उनके साथ एक व्यक्ति और खड़ा था, उसने ये कहा कि ये जो यूनियन है, इसमें जो लोग हैं ये सारे सिख हैं, और उन्होंने कहा कि किसी हिंदू को नहीं बनने देंगे, कोई हिंदू नहीं है, इससे तो कम्युनल फसाद हो सकते हैं जनाब। सर ये लोग, इनके लोग बातें करते होंगे, उसने बोला तो इनके लोग बातें तो कर ही रहे हैं, और उसको हम्म। पिटाई भी की है, उसका उसका इन्होंने किसी ने भी नहीं लिया भाई इस आदमी को क्यों पिटा इन्होंने, और पीटा हम्म। भी, जो हमारे सरदार लड़के थे उन्होंने पीटा इसको। जी। और रियलिटी ये केस थाने में भी गया हुआ है। अच्छा, मुझे अब ये कंफर्म करवा दीजिए कि वो रागी जत्था कौन सा था, क्योंकि मुझे इस खबर में अब क्लियर करना पड़ेगा कि कौन था, क्योंकि अब आप पहले आपने कहा हाँ जगतार सिंह था, अब आप कह रहे हैं कि जगतार सिंह नहीं है, पंजाब से था। अब पंजाब का कौन सा जत्था था, क्योंकि आपको अगर इंफॉर्मेशन मिली है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं ये कि वहां पर ये चीजें पॉलिटिकल तौर पे रागी जत्था ने कही है, रागी जत्था के जो लोग थे, जो गुरमत प्रचार के लिए आए थे, उन्होंने ये चीजें कही हैं। तो अगर आपने, देखो किसी पर तो आपने इल्जाम लगाया है, और दरबार साहब का नाम लिया गया है, जब दरबार साहब का नाम आएगा तो ये चीजें लोग पूछेंगे आपसे। नहीं सर, अगर इन्होंने प्रचार किया होगा तो वो भी आपके पास वीडियो है। मेरे पास तो है सर, हाँ तो बस लेकिन ठीक है, आप अगर नाम उसको। देखिए, आप कह रहे हैं पंजाब से रागी जत्था आया था, मुझे पता चले ना कि रागी जत्था कौन सा था, क्योंकि जगतार सिंह के लिए पहले आपने हाँ कही, अब आप कह रहे हैं जगतार सिंह नहीं है। नहीं, आपने नाम लिया तो मैंने मैंने देखो, मुझे तो ये बताया गया था पंजाब से कोई आया था, मैंने तो किसने बताया सर, किसने बताया, ये बताइए हमारे ना। बहुत जहाँ जो ड्राइवर खड़े थे ना, वही बता रहे थे कि वहाँ प्रचार के लिए पंजाब से एक थोड़ी था ड्राइवर, अगर वहाँ हम्म। 20-50 ड्राइवर थे तो तकरीबन बोल रहे थे कि बाहर से जता आया था कोई। तो तो आपने इसमें कौन सी। आपने प्रधान साहब, आप मुझे बताइए कि आपने बिना वेरीफाई किए, बिना कुछ अपनी आंखों से देखे, आपने देखा, खुद वहां जाके देखा कि क्या चल रहा था? नहीं गए थे सर, हम वहाँ, हम रुके नहीं, कि हमारे खिलाफ हैं, जो वहाँ रुकते थे, हो सकता हमारे से झगड़ा भी करते, तो हम रुके नहीं वहाँ, मतलब हम आपको, आगे चले आपने गए। खुद कुछ नहीं देखा? नहीं देखा क्यों नहीं है, वहाँ तो आए थे मगर ब्रेक नहीं लगाया हमने, कार का सीधा निकल गए थे, आई स्लिप के आगे। नहीं, मेरा ये मतलब कहने का है कि आपने अपनी आंखों से और कानों से सुना, आंखों से देखा कि ये चीजें वहां हुई हैं। नहीं नहीं, मैंने तो रुके ही नहीं, तो फिर देखना क्या था, सीधे निकल गए थे हम। अच्छा, आप रुके नहीं, निकल हाँ, गए। नहीं रुके नहीं तो सर, कोई झूठ नहीं वीडियो बोला। है जिसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हैं, जिसमें ये हाँ, सब? ये सर सुबह ही कंफर्म होगी, अभी तो होगी नहीं, अगर होगी तो मैं सुबह आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी तो बेसिकली हमने आपको लाइन पे ले रखा है, क्योंकि सुन रहे हैं लोग आपको, ठीक है जी। नहीं नहीं, सही बात है सर, अब अभी तो गलत हम क्यों बोलेंगे, अब किसी के ऊपर अब तो ना गाली गलौज करेंगे, ये लोग तो हमारे हमको गाली भी निकालते हैं।
बहुत बार मतलब हुआ, आप बहुत एक बार। चीज तो मान रहे हैं परमजीत सिंह जी कि आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा? ना ना, हमने नहीं देखा। ड्राइवर सुना रहे थे, कुछ जत्थे आए थे कीर्तनी, तो आपने वो सिर्फ बात सुनी किसी की और आपने मतलब स्टेटमेंट दे दी मीडिया में सर? स्टेटमेंट सर हमने यही दी कि हम बोल रहे थे कि अगर कोई रागी जत्थे ने ऐसा किया है तो नहीं करना चाहिए। अगर धार्मिक होता तो धार्मिक क्यों रहने देते। हम्म पॉलिटिकल किसी पार्टी की कोई भी सपोर्ट ना करे, कोई भी अगर। आपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है, वो 26 मिनट का इंटरव्यू है, मैंने सारा हाँ सुना हाँ है। सर। हाँ उसमें आपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है कि रागी जत्था जो वहां पर आया था, उन्होंने उनका प्रचार किया, उन्होंने कहा कि हम दोबारा से इनको प्रधान बनाएंगे, इनकी सपोर्ट करिए, हाँ ये बहुत अच्छे हैं। जो आपने कही है वो बातें सुनी मैंने सारी। हाँ हाँ लेकिन सर। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास वीडियो मौजूद नहीं है, आपको किसी ने सुनाया, लोगों ने बताया, तो उनके कहे पर आपने ये सब स्टेटमेंट दे दिया। सर हमारे खिलाफ इतना देते हैं, हमारी कोई कोई भी नहीं सुनता है। मैं हमारे क्या बताऊं, कितने बार हमारे से झगड़े ही हुए, वो किसी ने नहीं दी है। वो बात ठीक है, लेकिन आपने इसमें दरबार साहब को कोट कर दिया, दरबार साहब से आए हुए जत्थे को कोट कर दिया कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब आपको ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि दरबार साहब से आए हुए वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया है। चलो सर, अगर वीडियो होगी तो सुबह भेजेंगे आपको, जैसे बताया तो। आपने वीडियो देखा सर वो हाँ, खुद? अभी तो नहीं देखा सर, मैं अभी तो मैं नहीं, कहीं आपने गया था। स्टेटमेंट दिया ना आज, आपने हाँ, स्टेटमेंट दिया तो वो वीडियो देखने के बाद दिया? नहीं नहीं, वो बताया गया था सिर्फ। अगर वीडियो, अगर मुझे बोल रहे थे कि वीडियो है, मैं आपको सुबह भेज दूंगा अगर होगी तो। ठीक है, एक तो वीडियो आप ठीक है कह रहे सर। हैं कि उनका प्रचार कर रहे थे और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अरदास नहीं हुई। ये देखा आपने वहां अरदास नहीं हुई? नहीं देखा नहीं सर। क्योंकि मेरे पास जो वीडियो आए उसमें अरदास भी हो रही हाँ हाँ, है। हो रही है सर। बिल्कुल। और उसमें नहीं, मैंने ये भी कहा था सर, मैंने ये बोला था कि सुना है, मैंने नहीं देखा कि हुई या नहीं हुई। मैंने ये भी वीडियो में बोला हुआ है कि हम्म, बोल रहे कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो अच्छी बात है सर, हमने कौन सा ये भी तो नहीं बोला कि बिल्कुल हुई नहीं है। तो मतलब ये आपको मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि दरबार साहब से जो लोग आए थे वही थे या फिर जो आप कह रहे हैं वो कोई और थे, ये चीज पता चल जाए। क्योंकि ये जो लाइन पे लोग सुन रहे हैं आपको, वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हाँ सर, वो सुबह फिर अगर वीडियो होगी तो मैं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। अगर नहीं होगी हाँ, तो सर, अभी मैं सिटी में था सर, मैं क्योंकि अगर गाड़ी आपके साइड में पास की है। एविडेंसेस नहीं होंगे तो जगतार सिंह जी से मेरी बात हुई है, क्योंकि वीडियो में मुझे वो दिखे वहां पर, तो मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए कुछ ऐसा कहा गया होगा या दरबार साहब का नाम इस्तेमाल अगर किया गया है तो मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। अकाल चलो सर, कोई तख्त बात नहीं, कानूनी कार्रवाई हम भी कर रहे हैं ना। हमारे पे भी बहुत बहुत बार हमले हुए हैं। अगर ये करेंगे तो हम कोर्ट में जवाब देंगे, कोई बात नहीं। मैंने गलत तो कुछ, किसी को गाली तो निकाली नहीं है ना, तो मैंने उसका नाम लिया हुआ है वीडियो में। नाम नहीं लिया आपने, अगर लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल किसी की पार्टी की सपोर्ट करेगा, कोई भी रागी, तो मेरे लिए ये गलत है। हम्म देखो मेरा काम अगर ड्राइवरी करना तो मैं ड्राइवरी करना चाहिए, बिल्कुल मैं सही तो कह रहे ग्रंथी पढ़ नहीं सकता। हैं। लेकिन इसके एविडेंसेस होने चाहिए सर कि वो वाकई में प्रचार कर रहे थे, सबूत चाहिए हाँ होंगे सर, इसके। अगर मैंने नाम लिया तो उसका भी दे देंगे। मैंने नाम तो उसका लिया नहीं है। लेकिन दरबार साहब से जो आए हैं वो तो बताना पड़ेगा ना सर। चलो सर, अगर होगी वीडियो तो जरूर देंगे आपको, ऐसी कौन सी बात है। चलिए आप मुझे गलत तो होने बताइए। दीजिए। बहरहाल हम ये जो लोग सुन रहे हैं वो इस खबर को देख रहे हैं और परमजीत सिंह जी ने ये कहा है कि वो कल उस वीडियो को मुहैया करवाएंगे, जिस वीडियो में दरबार साहब से आए हुए जो रागी जत्था था जिन्होंने पॉलिटिकल प्रचार किया है, प्रधान जो प्रधान रणजीत सिंह हैं उनका जो प्रचार किया है उनके लिए, तो ये इल्जाम इनके हैं। और अभी ये एक चीज को ये कह रहे हैं कि जगतार सिंह का मैंने नाम नहीं लिया है, तो वो कौन है ये भी जानना जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के ओके सर, ओके। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ कि क्योंकि मेरा फर्ज भी बनता है कि आज जिस करके तुसी आए हो, जड़ियां फोटो भी लगियां हैं बाहर, धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्हां वर्गा पिता भी संसार में कोई नहीं होया होना। सानू माण है अपने विरसे ते इक्को ही ऐसा पिता होया होगा कि जिसके सामने उन्होंने पिता भी शहीद किए गए, उन्होंने माता भी शहीद हुई
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਐਸਾ ਅਡੋਲ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਬੱਚਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਭੱਜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਡੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ 7 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ SHO ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ SHO ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਡੋਲ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਅੱਤ ਦੀ ਇਹ ਦਿਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਡੋਲ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਚਿਤਾਵੇ ਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਏ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਚ ਕੇ ਬੈਠ ਪੰਥੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਖ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਣਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰਵੰਗ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨਾਰ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁਲਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੇਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਜਬਰ ਛਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਂਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰ, ਕਲਿੰਡਰ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੂ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਿਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਮਰੈ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਪੁਰਦਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜੇਤ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਂਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਏ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।